तो मौके पे चौका लगाने वाली कहावत का मार्वल ने क्या खूब इस्तेमाल किया है। सीधा कैंग आउट एंड डॉक्टर डूम इन। मैं ये वीडियो जोनाथन मेजर के सपोर्ट में नहीं बना रहा हूँ, बल्कि कैंग को लेके बना रहा हूँ। कैसे कैंग जैसे इतने बड़े विलन को मार्वल ने बीच रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया। और देखो, आरडीजे के एमसीयू में लौटने की मुझे भी उतनी खुशी है जितनी बाकी सबको है, लेकिन जो इनजस्टिस कैंग के साथ हुआ है उसको भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे मार्वल तो कोई मौका ही ढूंढ रहा था कैंग को डॉक्टर डूम से रिप्लेस करने का, और वो मौका उन्हें जोनाथन मेजर के केस ने दे दिया। चलो मान लेते हैं मार्वल जोनाथन मेजर के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, पर कैंग को रिकास्ट तो कर सकता था। अभी तो कैंग ढंग से ऑडियंस के बीच आया भी नहीं था और उसे किसी कोने में पटक दिया। कैंग के फेल होने के पीछे जोनाथन मेजर का हाथ नहीं था, बल्कि मार्वल का था। वो खुद सही तरह से कैंग को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। एक मौका था मार्वल के पास एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से कैंग की छाप ऑडियंस के बीच छोड़ने का, क्योंकि ऑडियंस एंटमैन 3 के लिए सिर्फ कैंग की वजह से ही एक्साइटेड थी। पर वहां भी मार्वल ने निराश कर दिया। जितने खराब हालात मार्वल के चल रहे थे उसे देखते हुए दरअसल मार्वल को कोई ऐसा आदमी चाहिए था एमसीयू में जो ऑडियंस को फिर से सुपर एक्साइटेड कर दे मार्वल मूवीज के लिए। और मार्वल ने अपना हुकुम का एक शो कर दिया जिसने सबको शॉक और सरप्राइज करके रख दिया था। आरडीजे एज डॉक्टर डूम। उस टाइम आरडीजे को एमसीयू में रिटर्न आता देख टू बी ऑनेस्ट मार्वल का फ्यूचर दिख गया था। अब वो फिर से मार्वल पुरानी रफ्तार से ही दौड़ेगा। मार्वल को आरडीजे के अलावा किसी भी दूसरे एक्टर पर भरोसा था ही नहीं। उनके दिमाग में तो बातें चल रही होगी ना अपने डाउनफॉल को लेके, इसीलिए उन्होंने सोच लिया होगा अब अगर फिर से कोई मार्वल को उठा सकता है तो वो आरडीजे ही है। ऐसा नहीं है कि मार्वल ने अचानक से प्लान किया होगा कैंग के बदले डॉक्टर डूम को लाने का। फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने खुद बोल दिया था कि उन्हें बहुत पहले से ही पता चल चुका था कि आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ एमसीयू में रिटर्न करने वाले हैं। तो सोचो फिर मार्वल कितने टाइम पहले से कैंग को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा होगा। एक पूरी एवेंजर्स मूवी को इस तरह ड्रॉप कर देना मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं था। कैंग के साथ मार्वल को आगे जाना चाहिए था, आगे और बेहतर काम करना चाहिए था कैंग के ऊपर, जिससे कैंग को लेके भी ऑडियंस के बीच थैनोस जैसा ही माहौल बन जाए। और देखो, ये बात मार्वल के साथ पब्लिक भी जानती है आरडीजे को ही क्यों मार्वल लेके आया है एमसीयू में, वरना डॉक्टर डूम के लिए कोई दूसरा एक्टर भी तो कास्ट कर सकता था मार्वल। फिर आरडीजे ही क्यों? क्योंकि यहाँ मार्वल को खुद से ज्यादा आरडीजे के अपीयरेंस पे भरोसा है। आरडीजे के बिना मार्वल खुद कुछ नहीं कर सकता ऐसा लगने लग गया है। चलो अभी तो मार्वल ने आरडीजे का सहारा ले लिया है, लेकिन ऐसा कब तक करेगा मार्वल? कब तक आरडीजे एमसीयू को बचाने आते रहेंगे? जैसे एंड गेम के बाद एमसीयू लड़खड़ाने लग गया था, अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद फिर से मार्वल इसी सिचुएशन में फंस गया फिर किसके पास जाएगा? बार बार तो आरडीजे किसी न किसी कैरेक्टर को प्ले करके मार्वल को बचाने नहीं आते रहेंगे ना। और मुझे लगता भी नहीं है सीक्रेट वॉर्स के बाद आरडीजे खुद भी एमसीयू में रिटर्न करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी बड़ी लेगेसी बनी हुई है। पहले आयरन मैन के नाम से बनी थी, अब डॉक्टर डूम से भी आरडीजे बड़ी छाप छोड़ देंगे, ऑडियंस पे पूरी उम्मीद है। ऐसे में अपनी ही लेगेसी को अपने ही हाथों से तो खराब नहीं करना चाहेंगे आरडीजे। एक टाइम के बाद तो ऑडियंस भी थक जाएगी आरडीजे को देखते देखते एमसीयू में। ऑडियंस भी समझ जाएगी मार्वल आरडीजे को सिर्फ एमसीयू में इसीलिए ला रहा है ताकि आरडीजे के नाम से मूवीज चले और कुछ नहीं। अब पता नहीं कैंग की अधूरी कहानी को मार्वल कब और कैसे पूरा करेगा, क्योंकि अब तो डॉक्टर डूम मेन विलन बन के आ गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि एवेंजर्स मूवी में कैंग को लेके भी कुछ प्लान किया जाएगा। पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है फिर भी कैंग एक साइड विलन बन के ही रह जाएगा, मेन विलन नहीं होगा। कोई छोटा सा पार्ट दिखा देगा मार्वल कैंग का जिसमें किसी तरह कैंग को मरवा दिया जाएगा, बस कैंग की कहानी खत्म। बाकी मेरे या किसी के भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्वल को जो करना है वो तो वही करेगा, और मुझे जैसा सही लगा मैंने बोल दिया, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एमसीयू में कैंग रहे या डॉक्टर डूम, बस पहले जैसा मजा मिलना चाहिए। खैर, आपके इस बारे में क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।